नीतीश कुमार के 3 सिपहसालार आखिर क्यों बने उनके दुश्मन? कभी मुख्यमंत्री के किचन कैबिनेट के सदस्य थे उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी और पीके। इस अहम और दिलचस्प खबर को विस्तार से जानने के पहले आपसे एक अपील है कि अगर आप महुआ न्यूज लाइव को पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन के जरिए महुआ न्यूज लाइव पर अपलोड की जाने वाली नई खबरों की तुरंत जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाइए और साथ ही इस खबर को लाइक करते हुए अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी लिखिए। हाँ, तो बात हो रही थी कि नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट के लोग ही उनके क्यों हो गए दुश्मन। कभी सबसे ज्यादा विश्वास पात्र रहे, वो अब सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। कभी उनके किचन कैबिनेट के सदस्य रहे, अब उनकी दीवारों को के परत को खरोंच कर बदसूरत कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की और उनके सबसे ज्यादा विश्वासी सिपहसालारों की। नीतीश कुमार पिछले 17 से 18 सालों से हर परिस्थिति में बिहार के सीएम हैं। वैसे तो मौजूदा हालात में भी उनकी राजनीतिक स्थिति में कोई रुकावट नहीं आई है, लेकिन उनके 3 विश्वास पात्र नेताओं ने उनकी बखिया उधेड़ दी है। हम बात कर रहे हैं जेडीयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके आरसीपी सिंह और जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके प्रशांत किशोर की। नीतीश कुमार समय समय पर सबसे ज्यादा विश्वास इन तीनों नेताओं पर करते थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा का रिश्ता 35 साल पुराना है। बीच में खटपट हुई, लेकिन कुछ अंतराल पर यह दोनों नेता एक दूसरे के संपर्क में रहे और अपनी राजनीति को आगे भी बढ़ाते रहे। वहीं उनसे थोड़ा कम, लगभग 22 से 23 साल का संबंध पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह से रहा। नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को जेडीयू की पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी थी। फिर बारी आई चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर ने कम समय में ही नीतीश कुमार का दिल जीत लिया। नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। अब ये तीनों नीतीश कुमार के खिलाफ हो गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश कुमार के साथ 35 साल पुराना रिश्ता रहा है। शुरुआत उपेंद्र कुशवाहा से ही करते हैं, जो न जेडीयू से निकाले गए हैं और न ही उन्होंने जेडीयू छोड़ी है। लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ खुलेआम जंग का ऐलान करने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश समर्थकों की नींद हराम कर दी है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है कि उन पर निजी हमले वो कर रहे हैं, बातों को प्रमाणित करने के लिए, बच्चों की कसम खाने के लिए उकसा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के खिलाफ पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें झूठा, स्वार्थी, लालची और सब कुछ बता दिया। उपेंद्र कुशवाहा बार बार ये कह रहे हैं कि अब वो जेडीयू से ऐसे बाहर नहीं जाएंगे, उनके जेडीयू में बंटवारा चाहिए, हक चाहिए। नीतीश कुमार के खास रहे उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री ने समय समय पर बड़े बड़े पोस्ट भी दिए। पहली बार नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को बिहार का प्रतिपक्ष का नेता बनाया था। उसके बाद उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया। जब फिर वापस जेडीयू में आए तो पहले तो जेडीयू संसदीय बोर्ड का चेयरमैन बनाया, फिर उन्हें एमएलसी भी बनाया। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी में रहकर ही बगावत कर दी है। अब बात करते हैं आरसीपी सिंह की। नीतीश कुमार जब केंद्र में मंत्री थे तब से आरसीपी सिंह से उनका रिश्ता है। बतौर पीए आरसीपी सिंह नीतीश कुमार से ऐसे चिपके, जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उनके साथ साथ वो बिहार भी पहुंच गए। उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस रह चुके आरसीपी सिंह नीतीश कुमार में ही अपनी राजनीतिक भविष्य तलाशने लगे और एक समय ऐसा हुआ जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिना आरसीपी सिंह की राय लिए एक कदम भी नहीं चलते थे। जेडीयू के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव को हटाकर नीतीश कुमार खुद इस पद पर आए थे। इसके बाद उन्होंने आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया। तब माना यह जाता था कि नीतीश कुमार जो कहते और करते हैं उसमें आरसीपी सिंह का भी योगदान रहता था। लेकिन आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद केंद्र में मंत्री बनने के विवाद में ऐसे उलझे कि नीतीश कुमार की नजरों से उतर गए और आरसीपी ने बाद में इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार की नजरों से उतरे आरसीपी सिंह की जुबान भी उनके खिलाफ चलने लगी है। आज हालात ये हैं कि जिस आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को सबसे पहले प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताया था, वही अब पूरे बिहार में ये कहते हुए घूम रहे हैं कि नीतीश कुमार के 17 साल में बिहार में कोई बड़ा काम नहीं हुआ। अब बात करते हैं प्रशांत किशोर यानी पीके, जो कि चुनावी रणनीतिकार से नीतीश कुमार ने उन्हें नेता बनाया। 2014 में प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने में जो भूमिका निभाई थी, उससे देश भर में सुर्खियों में वो आए। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर
कि गाड़ी उसके बाद तेजी से आगे बढ़ी। उसका फायदा प्रशांत किशोर को कई राज्यों में मिला। जहां जहां जो राजनीतिक पार्टियां कमजोर हुईं, उन्होंने प्रशांत किशोर का सहारा लिया और वो सत्ता में काबिज हुए। प्रशांत किशोर की माने तो वो काफी कम समय में 11 चुनाव लड़ा चुके हैं, जिसमें 10 में उन्होंने सफलता पाई है। ऐसे प्रशांत किशोर जब नीतीश कुमार के संपर्क में आए तो नीतीश कुमार का उन्होंने दिल जीत लिया। 2015 में नीतीश कुमार के लिए चुनाव की रणनीति बना चुके प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार ने वापस नहीं जाने दिया। उन्हें चुनावी रणनीतिकार से नेता बना दिया। चुनावी रणनीतिकार से जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने में प्रशांत किशोर को सिर्फ 1 दिन का वक्त लगा। जेडीयू में आधिकारिक तौर पर शामिल होते ही प्रशांत किशोर पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गए। लेकिन इस चुनावी चाणक्य की जुबान एक बार ऐसे फिसली कि पूरी पार्टी में उनके खिलाफ सुगबुगाहट शुरू हो गई। दरअसल प्रशांत किशोर ने युवाओं की एक सभा में यह कह दिया था कि वो सीएम पीएम बनवाते हैं तो मुखिया सरपंच क्यों नहीं बनवा सकते। जेडीयू के नेताओं ने इसे नीतीश कुमार की छवि के अनुरूप नहीं माना। बाद में उन्हें जेडीयू से चलता कर दिया गया। अब जन स्वराज पदयात्रा में नीतीश कुमार के खिलाफ वही प्रशांत किशोर सब कुछ कह रहे हैं जो एक विरोधी कह सकता है। इस खबर के आखिर में आपसे एक बार फिर अपील है कि अगर आप महुआ न्यूज़ लाइव को पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन के जरिए महुआ न्यूज़ लाइव पर अपलोड की जाने वाली नई खबरों की तुरंत जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाइए और साथ ही इस खबर को लाइक करते हुए अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी लिखिए। प्रकाश पीयूष के साथ खालिद रजा खान, महुआ न्यूज़ लाइव, पटना।